पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। चिराग पासवान और आनंद मोहन की लड़ाई में नीतीश कुमार किसके साथ खड़े हैं? आखिर रामेश्वर महतो पूर्व जदयू एमएलसी ने जदयू से इस्तीफा क्यों दे दिया, क्यों छोड़ दिया नीतीश कुमार का साथ? और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार जो यात्रा करने निकल रहे हैं उस पर क्या कुछ कहा है राबड़ी देवी ने। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भलारी सर हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो बताइए सर कि जो पूर्व एमएलसी हैं रामेश्वर महतो, वो इस्तीफा दे दिए। कहा जा रहा है एक बड़ा झटका है नीतीश कुमार के लिए और बहुत सारा आरोप भी लगा रहे हैं सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अपमानित किए। क्या लगता है यही कारण है या किसी और कारण की वजह से वो इस्तीफा दिए हैं? कोनो बड़ा झटका नहीं कि कितना बड़ा नेता रहने की बड़का झटका बा। बट तो इनको मैंने कंटिन्यू नहीं किए। एमएलसी थे ना जी, इनको एमएलसी बनाया था दरअसल आरसीपीसी ने। ये व्यापारी हैं, क्रॉकरी वगैरह प्लेट कप बनाते हैं दिल्ली में। अच्छे आदमी है बेचारे। तो ये लोकसभा का भी चुनाव लड़ना चाहते थे। कभी इनका था कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाएंगे। बहुत समझे कि से बेचारे पापड़ बेले इधर। हाँ हाँ हाँ, अरे कहा मत। तो कौन माने बड़का नेता होने की बड़का झटका लग जाए नीतीश कुमार के? का झटका लगे नीतीश? कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, इतना बुर्बक हम नीतीश कुमार के भ्रमित कर रहे हैं। आई समझ रह के ठीक करते। ये तो था कि इनका मैंने कंटिन्यू नहीं कराया गया इनको एज एमएलसी। एमएलसी रहते हुए विद्रोही हो गए थे, चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। कहीं गुंजाइश नहीं बन रही थी और वहाँ लोकल जो पॉलिटिक्स है सीतामढ़ी का, वहाँ पर ये देवेश चंद्र ठाकुर के सब खिलाफ हैं। देवेश चंद्र ठाकुर को मानते हैं नीतीश कुमार। देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ के मजबूत नेता हैं। ब्राह्मण है तो क्या हुआ, ब्राह्मण होकर के भी कितना वोटर होंगे ब्राह्मण के, लेकिन 4 टर्म जो है एमएलसी का वो चुनाव जीते। 2 में जीते, 8 में जीते, 14 में जीते, 20 में जीते। 4 बार जीतना है एक ब्राह्मण का, आप समझ रहे हैं ना जी। उनको अजात शत्रु कहा जाता था। तो व्याकुल भारत जो जेडीयू में है सब उनके खिलाफ सब उनके खिलाफ लगे हुए हैं, लगे रहते हैं। देखो उनको नीतीश कुमार ने घोषणा मीटिंग में कर दिया था जो दिल्ली में हुआ था, जिसमें ललन सिंह को हटाया गया था। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लड़बा न हो, लड़िएगा नो। तो अब सोच लो कि कितना हाउ मच क्लोज ही इज टू नीतीश कुमार। तो ये लोग दरअसल अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी सुन रहा था महतो जी का, रामेश्वर महतो जी का, तो मैं क्या कहता हूँ, नीतीश जी प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, तो नीतीश जी देश बने क्या नहीं बोल रहे थे। नीतीश जी की जमकर तारीफ किए हैं लेकिन नीतीश जी के अगल बगल वाले लोग उनको पसंद नहीं। अच्छा, तो नीतीश जी के अगल बगल वो है ना बन जरा के नीतीश जी पसंद करता हूँ। नीतीश जी के अगल बगल कौन लोग हैं जिसको नीतीश जी पसंद करते हैं? आपको नहीं पसंद कर इसीलिए अगली बगली में नहीं रखे। अगली में रखे ना बगली में रखे। अब आप नीतीश कुमार को सामने मैंने उनका कंधा पर बंदूक रख के देवेश चंद्र ठाकुर पर चला रहे हैं। तो देवेश चंद्र ठाकुर नीतीश जी इतना मूर्ख हैं क्या कि बुर्बक हैं? आज जो देख रहे हैं कि पॉलिटिकली हमारे लिए कौन, आप जिस समाज के हैं उस समाज के नेता ऑलरेडी जो है उपेंद्र कुशवाहा हो गए हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी हो गए हैं। फिर भगवान सिंह कुशवाहा भी एगो आ गए वही दल में। मतलब हमने एनडीए की बात करी था और कई भी नेता होंगे। तो आपकी अब क्या जरूरत है? तो आप देख रहे होंगे, तलाश रहे होंगे कहाँ समझे किसी ऐसा जगह पकड़ी कि फिर समझे कि ठंडा घर में घुसी। रोटी फिट हाँ मैंने ठंडा घर कहे का मतलब कि एमएलसी बन जाइए, एमएलए बन जाइए, राज्यसभा का वो जगह खोज रहे हैं। अभी तो जो मैं भी घूमते फिरते गया था छुप छुपा करके प्रेस कॉन्फ्रेंसवा में, जहाँ समझ किसे मुर्गा के टांग टूटत रहे मैंने सारी व्यवस्था थी। क्योंकि समय ऐसा, उस समय पर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो पुरकस भोजन का व्यवस्था करता है। तब तो खैनी उनी ना है तो ना, लेकिन अपन देखनी है सिनेरियो। तो देखा अपना, तो उसमें देखे कि 2-3 गो समझे कि लोजपा के नेता, लोजपा कह रहे हैं आरएलएम के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा माने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के आगे बढ़ चढ़ के एकदम वही सब कुछ व्यवस्था करत रहा। तो इसका क्या मतलब है? ये संकेत है ना कि आप उधर जाएंगे तो जे माने आप महागठबंधन में रहेंगे। इफ यू गो विथ
उपेंद्र कुशवाहा ज्वाइन उपेंद्र कुशवाहा पार्टी, इसका मतलब बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द एनडीए। तो फिर एनडीए में समझे किसे घचपच करा रहे हैं। भाई नीतीश, आप जो नीतीश कुमार जिसको पसंद कर रहे हैं उसी पर जो है आप टारगेट किए हुए हैं। तो ये सीतामढ़ी की लड़ाई के खींच के पटना ले बताओ, लोकल लड़ाई होती है ना, वहाँ कई लोग, अब नाम भी हम इतना नहीं लेना चाहते हैं, तुम देखना चाहोगे तो देख सकते हो कि जब उनको टिकट का अनाउंसमेंट हो गया था, नीतीश कुमार ने लगभग कर दिया था, उस समय भी जेडीयू के कुछ नेता युवा हो जाके, इसमें पूर्व विधायक भी रहे कई लोग, एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के "ए, नीतीश कुमार कहला ही नहीं कर कभी झूठो कनी अपने से देवेचंद ठाकुर बोला था कि हम चुनाव हमारे लिए नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया, नहीं करते हैं। बहुत पहले से कर। हाँ, तो कहाँ भइल आखिर उनके किलन किलन कि ना किलन। लेकिन ऐसे समय में इस्तीफा जबकि तिरहुत में विधान परिषद का चुनाव होना है, क्या उसको भी ये प्रभावित करेंगे या किसका साथ देंगे, क्या लगता है आपको? ये तो पक्का है कि जदयू के उम्मीदवार का साथ नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ये साथ जो देंगे, हमको जो लगता है कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो मैंने टक्कर दे रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वही टक्कर दे रहे हैं राकेश रोशन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अभिषेक झा जो जेडीयू के हैं, 17 कुल उम्मीदवार मानन हुआ, 12 गो 11-12 गो अपने कास्ट बाण, अकलियत के एक ठो है जो इसको वैसी की पार्टी समर्थन कर रही है। तो लड़ाई में मजबूत स्थिति में जो वहाँ से फीडबैक जो मिल रहा है, यही बिटवीन अभिषेक झा एंड राकेश रोशन जो वैशाली के हैं, जिनके पिताजी भी बड़े नेता थे ब्रिजनाथी से। तो हमको लगता है कि ब्रिजनाथी सी का ये साथ देंगे जो ऑफिशियल कर, हालांकि जब आरएलए में आएंगे ज्वाइन करेंगे, अब हो सकता है कि 5 तारीख है ना, आज समझिए कि हो गई 30 तारीख, 30 नवंबर, 5 दिन बाद तो ज्वाइन मैंने चुनाव में बा, तो चुनाव देख के हो सकेला कि ज्वाइन कर आरएलए। सर तिरहुत में जनसुराज के भी उम्मीदवार हैं, लगातार प्रशांत किशोर भी उधर जा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर के जो वहाँ उम्मीदवार हैं, जनसुराज के उम्मीदवार हैं, वो भी कुछ प्रभाव डालेंगे या फिर खुद साबित होंगे? बिल्कुल प्रभाव डालेंगे, वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं। विनायक गौतम की जो बात कर रहे हो ना, हाँ मजबूत है, उनके पिताजी 3 टर्म रहे राम कुमार सिंह, उनके नाना जी रघुनाथ पांडे बहुत बड़े नेता थे, तो ऐसे आप थोड़े उनको झटक दीजिएगा, वो भी बरियार नेता है। लेकिन अभी जो है, अभी वो तीसरे नंबर पर है हमारे। किसके लिए टेंशन बने हुए हैं प्रशांत किशोर के उम्मीदवार? अभी अभी अपना के कर टेंशन माने टेंशन बने हुए हैं, ज्यादा टेंशन देंगे उनको जो अभिषेक झा है, भीमहार समाज से है ना जी, तो ज्यादातर टेंशन उन्हीं को देंगे जो लग रहा है हमको, जो मेरी जो समझ है। लेकिन वो टेंशन उनसे नहीं, जब टेंशन की बात करते कि ज्यादा टेंशन देके, इसका मतलब कि ही इज नॉट इन द रेस, तब ये बात तुम कर रहे हो। ये जो चार जगह जो विधान सभा के उपचुनाव हुए, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। देखो वहाँ ऐसा ना, एक बंशीधर ब्रिजवासी हैं, वो भी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन अब सब कोई में मिले हुए कि अभी लड़ाई डायरेक्ट केकरा बीच बा टिल टुडे। अभी जब हम 7:30 बजे 30 तारीख के करते हैं, जो कल तक हमारा इंफॉर्मेशन मिल पा, हालांकि परसों मैंने उस पर कार्यक्रम भी किया था, हो सकेला कि सिनेरियो बदल भी जाए चुनाव आते आते, ये भी तो होता है ना, चलता है 1,58,000 वोटर मान जी, हमारी समझे तड़ा। सर चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच में जो लड़ाई है वो बढ़ती ही जा रही है। कल पुतला फूका गया शिवहर में, दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे का पुतला फूका। नीतीश कुमार किसके साथ हैं इस लड़ाई में? क्योंकि स्थापना दिवस में, लोजपा आर के स्थापना दिवस में चिराग पासवान के पास पहुंचे थे, उनके कार्यालय पहुंचे थे नीतीश कुमार। ये क्या संकेत है कि वो चिराग पासवान के साथ हैं? संकेत तो यही है। एक समय नीतीश कुमार चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए क्या नहीं कहा, उनके पार्टी को तोड़वा दिया उन्होंने, चाचा का नेता बना करके। अब चाचा कहाँ फेंका गए पता नहीं, वो बेचारे शहर बनी घूमता, उन्होंने खगड़िया घूमता, जो तो अब बिना नाम ले चिराग पासवान के अपना फायरिंग रेंज में ले ले बना, देख नहीं रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, कि भाई को भाई से अलग करवा दिया, जब वो कोमा में थे कोरोना के समय में तो भाइयों को मिलने नहीं दिया। हम लोग जो है एकदम राम लक्ष्मण भरत वाला संबंध था, भैया का हमारे जब थे तो घर से या कुटुंब से 5 आदमी को एमपी बनाए थे, अपने बने थे, चिराग बने, प्रिंस बना, मैं बना, मेरा छोटा भाई जो है बना रामचंद्र पासवान। जो गिना पुरानी चीजें, जो गोल्डन डेज था उसको गिना रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है गिनाने का। लेकिन जो तुम्हारा सवाल आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच जो लड़ाई है, ये भी विद इन एनडीए चल रही है। अब वार ऑफ एट्रिशन, ये माने मूछ की जो लड़ाई हो रहा बा,
बिना माने मतलब के वही लोग कह रहे थे, हम वही आधार पर कह रहे हैं हम अपने कि इससे अहित हो रहा है एनडीए को, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन दोनों समझे कि इसे लड़ते आदमी हम एक दूसरा से कम नहीं कर। आज पूरा जो है अगर पुलिस नहीं होती, प्रशासन वहाँ नहीं होता शिवहर में, तो दोनों ओर से समझे कि लाठी भाला गणासा सब चल गिरे, हो सकता है कि फायरिंग उरिंग भी मत हो जाती कि दोनों ओर से उतना जुटान है। हाँ, 0 माइल कोनो बा वही जो समझ जाते। हमने कल के कार्यक्रम में दिखाया भी है, फुटेज लोग देखे भी होंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारी जो सूचना, मेरे पास जो सूचना है उसमें अशोक चौधरी जो है वो दोनों के बीच में सुलह हो जाए, शांत दोनों रहें, इसके लिए पहल कर रहे। हो सकता है नीतीश कुमार नहीं किया कि देखिए दोनों आदमी को समझाइए जरा, तो वो शायद बात भी किए हैं दोनों तरफ से। पहले कोई बैकफुट पर नहीं जाएगा, दोनों समझेंगे तो एक साथ, नहीं तो दोनों इसी तरह से लड़ते रहे। दोनों जो है लड़ाकू आदमी है, ढाई मारने वाला है, ये भी कम नहीं है अपने को, वो भी कम नहीं है। लेकिन तब है कि पॉलिटिक्स में 2 कदम आगे 1 कदम पीछे भी लोग चलते। अगर नीतीश कुमार डायरेक्ट हो सकता है कि नीतीश कुमार दोनों आदमी से बात करें, आनंद मोहन जी से भी बात करने से कि क्या आप लोग बिना माने मतलब के चुनावी वर्ष से चुपचाप शांत हो जाइए, नहीं तो हितकर है ना जी दोनों के लिए ना, खास तौर से एनडीए के लिए। रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, इनका भी वोट बैंक बहुत मजबूत वोट बैंक है, 5-6% वोट है, उनका भी एक समाज में काफी दबदबा है। दोनों को चाहेंगे कि साथ रहे चुनावी वर्ष में, काहे भागेंगे लोग। लेकिन तुम्हारा सवाल जो है कि किधर है, तो हल्का सा दिखता है कि वो चिराग पासवान के साथ हैं। नहीं तो अगर नहीं गए होते और कहते कि ना ना हम भाई नहीं आपके तरफ रहेंगे नहीं, लेकिन एक संकेत तो दिया उन्होंने कि नहीं, आप दोनों की लड़ाई में मैं चिराग के साथ हूँ। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। राबड़ी देवी कह रही हैं कि सरकारी पैसा पर घूमने फिरने निकल रहे हैं। तो ये अच्छी बात ना है सर कि एक बार मुख्यमंत्री साल में निकलते हैं, जगह-जगह जाकर सबकी समीक्षा करते हैं, या फिर ये पैसा का खर्चा है, जायज़ है ये इतना पैसा खर्चा करना? जो राबड़ी देवी सवाल उठा रही हैं। क्या राबड़ी देवी सवाल उठा रही कह रहे हैं? हैं कि सरकारी पैसा पर घूमने फिरने निकल रहे हैं, फालतू में खर्च कर। तो अपना पैसा पर घूमी हन, मुख्यमंत्री न है जी, मुख्यमंत्री न घूम रहे हैं, जेडीयू के अध्यक्ष घूम रहे हैं। किस कैपेसिटी से वो घूमने जा रहे हैं? ये चीफ मिनिस्टर, तो सरकार का पैसा खर्च हुई तो क्या मतलब, क्या मतलब है? वो जा करके महिलाओं के बीच जाएंगे, हमने उस पर बात किया कुछ लोगों से आज कि उस महिलाओं के बीच जाएंगे, फीडबैक लेंगे क्या, क्योंकि उनका वोट बैंक ना महिला जी हैं, उनका वोट बैंक 15-16% जिसमें महिला हैं, ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट प्लस लव कुश है। जदयू के तो कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगा हुआ है कि बेटियों और सपनों की सरकार। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उन लोगों से वो लेंगे, आधी आबादी है। इस बार जो वो करेंगे 15 तारीख से, कहाँ से शुरुआत करेंगे ये समझ नहीं आ रहा है कि वैसे अपनी यात्रा की शुरुआत अभी तक करते रहे हैं पश्चिम चंपारण से, पूर्वी चंपारण या पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण जो भी है, गांधी जी का भी तिहरवा जो है उनके एरिया से। लेकिन क्यों नहीं करेंगे, इसमें कौन मने है कि सरकारी पैसा पर नहीं करेंगे? चीफ मिनिस्टर है, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? वो भी चीफ मिनिस्टर थी तो अगर या लालू जी या तो ये बेकार सवाल उठाना है, इसमें कोई है नहीं। सर कल बिहार विधानमंडल का सत्र का आखिरी दिन था और स्मार्ट मीटर को लेकर के खूब हंगामा हुआ। मांग किया गया कि एक कमेटी बनाई जाए और जांच कराई जाए, लेकिन जो ऊर्जा मंत्री हैं वो बोले कि नहीं, ये सब जो आरोप लग रहे हैं ये पॉलिटिकल आरोप है, स्मार्ट मीटर बिल्कुल सही है। क्या सरकार स्मार्ट मीटर को समस्या मानती ही नहीं है? कोई बैकफुट पर नहीं जाएगी सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर, क्योंकि जमीन सर्वे को लेकर के तो गई है पीछे, कुछ नियम में बदलाव किए गए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार बैकफुट पर जाएगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार मीटर वाले पर बैकफुट। देखो उसमें दोनों एक परसेप्शन तो बना लिया है विपक्ष ने, परसेप्शन बना लिया है कि गांव में परेशान है लोग स्मार्ट मीटर से, ये परसेप्शन बन गया है, रियलिटी ये नहीं है। समझ लो, हमारी तो गांव से शहर से भी लोगों से बात होती है, कोई भी अच्छा काम होता है तो इसमें त्रुटियां होती हैं, ऐसा थोड़ा है कि त्रुटि नहीं रहेगी, कोई चीज़ ऐसा है नहीं, त्रुटि है इसमें, उसमें सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन इस डिजिटल युग में जब बहुत सारे शहरों, बहुत सारे राज्य में डिजिटल हो गए। आज मुझे 2010 में मैं कलकत्ता गया था, वहाँ देखा तो वहाँ 2010 में ही स्मार्ट मीटर था। स्मार्ट मीटर केवल बिजली के नहीं, स्मार्ट मीटर उसके लिए गैस वाला कनेक्शन का भी अब तो धीरे-धीरे हो रहा है, जितना चाहे गैस उतना है ना जी, जो पाइप से दिया जा रहा है। लेकिन तब है कि विपक्ष ने एक बना, ये एक परसेप्शन होता है ना जी कि है ये इससे जनता नाराज है, तो ये बन रहा है। और
छोटे छोटे जगहों पर इसके लिए आंदोलन चल रहा है। विपक्ष राजद चूंकि वो मान रहा है कि हमारा ये इशू है जो चुनाव में हमको लाभ देगा। विजेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि हम लोग साथ में थे तो सब ठीक था, इधर आ गए तो सब खराब लगने लगा। ठीक कह रहे हैं विजेंद्र यादव, लेकिन जब साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब अलग हो जाएंगे तब ना आदमी झगड़ा करेला। हैं? तो भाजपा भी साथ अलग थी तो नीतीश कुमार पर टारगेट करते थे, नहीं करते थे। बिहार को बर्बाद कर दिया है, यह फलान ढिकान। अभी नीतीश कुमार भगवान की तरह है, सब लोग कहता है। सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि अगला 2025 का जो चुनाव है, कल बोले हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में एकदम 225 सीट ले गया। विधानसभा में बागी विधायकों के बैठने के जगह को लेकर के भी खूब हंगामा हो रहा है पिछले कई दिन से। लास्ट दिन भी हुआ, हालांकि जो अध्यक्ष है उन्होंने एक जगह तय कर दिया कि मेरे सामने इन बागी विधायकों को बैठा दीजिए, ना इधर बैठाइए ना इधर बैठाइए। अब मांग हो रही है कि दल बदल कानून के तहत इन लोगों को अयोग्य साबित किया जाए राजद की तरफ से। क्या लगता है कि सही में उन लोग को अयोग्य साबित किया जाएगा या फिर मामला सलटा दिया बीच में बैठा करके? जिसकी सरकार होती है और जिसके स्पीकर होते हैं बहुत मुश्किल होता है ये जाना, क्योंकि स्पीकर को बहुत सारा अधिकार है। विपक्ष तो मांग करेगा ही, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून जो है वो ऐसे मामलों में होना चाहिए, अगर ईमानदारी की बात है, लेकिन उसके रास्ते निकाल दिए जाते हैं। मान ले कि केस हियरिंग हुई ना जी, तो कल भी तुम सवाल शायद पूछे थे तो मैंने बताया था, मुझे लगता है करिश्मा ने पूछा था या तुमने 2-3 दिन पहले पूछा था। तो ये क्या निकलेगा इसमें? उनको लाभ मिलेगा, नहीं तो अगर सही में निर्णय लिया जाए तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसे 6-7 लोग हैं ना जी, 6-7 लोग हैं। मतलब चेतनानंद हैं, प्रहलाद यादव हैं, संगीता कुमारी हैं, इसके मुरारी गौतम है, एगो बिंद है ना जी, भरत बिंद है, और भी 1-2 को मन परेशानी हो जाएगी। ईवीएम को लेकर के लालू यादव ने सवाल उठाया है, कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से बहुत गड़बड़ हुआ है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब ऐसे समय में जब कोर्ट खुद ये कह चुका है कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, इस पर सवाल उठाना फिजूल का बात है, फिर बार-बार क्यों ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है? और क्या समीक्षा करने की बजाय, हार की समीक्षा करने की बजाय ईवीएम पर दोषारोपण करना विपक्ष को और कमजोर करेगा? बिल्कुल, देखिए जब आपको एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बल्कि सवाल पूछा आपसे कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम का सवाल नहीं उठाते हैं, हार जाते हैं तभी उठाते हाल में झारखंड आज जो बूथ कैप्चरिंग जो होता है या बोगस वोटिंग होता है, वो दोनों में संभव है। बैलेट पेपर में भी खूब होता है, तब है ईवीएम से भी हो जाएगा। अगर गांव के सारे लोग राजी होते हैं जी, बूथ होता है, हम तो रहे हैं ना, देखे हैं ना जी। पत्रकारिता में आने से पहले मैं देखता था, बैठ के हम मारत रहे जब बैलेट पेपर डल, हाँ, एगो आदमी ठेपा मारत रहन, 2 आदमी चपोत के डालत रहन, उसमें भी होता था। इधर भी मान लो कि गांव के सब आदमी मिल जाए, प्रिजाइडिंग अफसर के मिला ले, सिक्योरिटी वाला जो ने मिला के अपने खिया पिया के टंच कर लो, तो अपन जाके दबावत रहा। वो आप जो है सिस्टम ऐसा है, उसमें भी संभव है, इसमें भी संभव है। अब ये लोग दूसरा तरह कहता है कि चिप्स लगा के कैसे कैसे कर देता रह जाए, समझ ना। मुझे नहीं, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम तो हो सकता है कि जैसे बतौनी है तरह की संभव है, लेकिन इस डिजिटल युग में इस तरह का आप वो लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जैसा देश है, बहुत सारे देशों में ईवीएम नहीं है, जहाँ से इजाद हुआ ईवीएम का, अमेरिका वो भी नहीं रखा है, तो नहीं रखा है तो नहीं रखा है। लेकिन ये बात आप कैसे कह सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, एंड सबका जो है बिलीफ है एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तब तो मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस कमेटी की कल बैठक हुई, वर्किंग कमेटी की, उसमें कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि ऊपर से नीचे तक जो है संगठन में बदलाव की जरूरत है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब? बदलाव है वो हार पता चल गई ना, मैंने बुरी तरह शर्मनाक हार हो गई ना महाराष्ट्र में। हरियाणा में तो शर्मनाक हार नहीं थी, वहाँ तो लड़ाई भी कुछ हुआ, वहाँ तो एकदम शर्मनाक हार हो गई ना। ड्यू भी है इनका, जिसे बिहार के ही अध्यक्ष हैं, बदलने की बात कहीं से चल रही है। हालांकि बिहार जैसे और उत्तर प्रदेश राज्यों में कांग्रेस मजबूत हो ही न सकती है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो घटक दल के वहाँ सपा है, यहाँ आरजेडी है, मजबूत कभी उतना खोराके ना मिले कि तू पहलवान बन जीवो। भाई पहलवान मिली तब नो,
होने ही नहीं। अगर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो फिर आरजेडी के लिए मजबूरी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।